गागर में सागर भर दिया गया है। साध्य हम बता चुके हैं पहले, श्री राधिका रानी, उनका कृपा, उनका प्रेम। अब साधन पद्धति भी जो इस श्लोक में बताई गई है वो बड़ी विलक्षण है, और वो एक ही पंक्ति में बताई गई, तस्या नमोस्तु वृषभान भुवो दिशेपि। अर्थात जिस दिशा में रहती उसको नमस्कार है। तो इसको बंद कर देना, सिंह गर्जना कर रहा है। तो साधन पद्धति, कैसे वो वस्तु मिले जो श्री कृष्ण को भी दुर्लभ है, वो वस्तु कैसे मिले, ये प्रश्न है। यानी यूं समझिए, श्री कृष्ण जो ब्रह्मा आदि योगींद्रों को, शिव आदि को दुर्लभ हैं, ऐसे कृष्ण योगींद्र दुर्गम गति हैं। कौन से कृष्ण हैं? जो मधुसूदन हैं, मधु, श्री राधिका रानी के माधुर्य का आस्वादन करने वाले हैं, वे कृष्ण दुर्लभ हैं। और वो उन कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है श्री राधिका रानी। पहली बात तो कृष्ण ही नहीं मिल सकते। जो कृष्ण श्री राधिका रानी के माधुर्य को चाखते हैं, जो राधा रस रसिक कृष्ण हैं, उनका मिलना ही दुर्लभ है। योगींद्रों को दुर्लभ है, ब्रह्मा शिव को दुर्लभ है। फिर यदि वे कृष्ण भी मिल जाए तो उनसे भी दुर्लभ वो हैं जिनके अंचल की हवा से ही कृष्ण कृतार्थ हो गए। ऐसी दुर्लभ जो हैं, अर्थात श्री कृष्ण भी जिनकी सुंदर अंचल की हवा से ही धन्य मानते हैं, फिर आगे उनका दर्शन, उनका मिलना तो और बहुत दुर्लभ है। केवल उनके अंचल की हवा से ही धन्य हो गए। यानी वो लाडली जी श्री कृष्ण के लिए भी दुर्लभ हैं। फिर ऐसी दुर्लभ वस्तु कैसे हमको मिलेगी, ये समस्या आ गई। बोले आप कह रहे हो कि कृष्ण ही दुर्लभ हैं और कृष्ण से दुर्लभ वो हैं, तो भैया जो कृष्ण से भी दुर्लभ हैं, तो अभी तो हमको कृष्ण ही नहीं मिले हैं, तो अपना घर बैठो। जो वस्तु मिल ही नहीं सकती है उसके लिए बात क्यों किया जाए। किसी ने कहा कि देखो भाई, वो अगर जैसे नाकारी पुष्पम खलु चंदनेषु गंधा सुवर्णे फलमिक्षु दंडे, नाकारी पुष्पम खलु चंदनेषु। बोले अगर सोना में गंध होता तो कैसी सुंदर गंध होती, क्यों? और फूल तो थोड़ी देर में मुरझा जाते हैं। बोले हाँ ये बात तो है, सोने में अगर गंध होती तो बहुत दुनिया की सबसे ऊंची गंध होती। ठीक है, गंधा सुवर्ण फलमिक्षु दंडे,
बोले अरे सबसे ज्यादा मीठा लोग कहते हैं आम होता है। ठीक है, आम अमृत फल है। आम के बारे में लोग कहते हैं कि ये इस स्वर्ग का फल है। विद्वान लोग कहते हैं रावण लाया था स्वर्ग से इस आम को। तो जब हनुमान जी गए वहां अशोक वाटिका में, तो उन्होंने जब आम खाया तो बोले अरे ये तो ऐसा मीठा है, ये राक्षसों के लिए है। राम राम राम। अरे प्रभु जिस देश में रहते हैं वहां होना चाहिए तो सब गुठली फेंका इधर। तो जब से आम यहां हो गया। दक्षिण भारत में बहुत आम होता है, प्रयास की बात नहीं है। और यहां तक होता है वहां गधा मार आम भी होता है। वो ऐसा बड़ा होता है गधे पर गिरे तो गधा मर जाएगा, इतने बड़े बड़े आम होते हैं दक्षिण भारत में। हाँ, 8-8, 10-10 किलो के होते हैं। तो अब वो किसी ने कहा आम बड़ा मीठा है, बोले है तेरे की, आम तो कोई चीज नहीं है। बोले अगर ईख में फल लगता तो क्या बात होती। बोले आम की लकड़ियां चोस चोस के मर जाओ, कोई भी आदमी उसको नहीं चूक सकता और कहेगा ये कोई इसमें मजा नहीं है। अब जिसकी लकड़ी इतनी मीठी है ईख की, उसमें फल लगता तो क्या होता। तो बोले हाँ ये बात तो है। तो गंधा सुवर्णे फल मिक्षुदंडे। और बोले पुष्प किसका है। बोले अरे है गुलाब फूलों का राजा, चंपा है फूलों की रानी। बोले हाँ ये बात तो है, गुलाब बहुत सुंदर है, चंपा है, लेकिन अगर कहीं चंदन फूल लगता तो, जिसकी लकड़ी में इतनी खुशबू है। हाँ ये बात तो है। अब बोले होता लगता तो, अरे जब लगे नहीं तो उसकी बात क्या करते हो, बंद करो बात के। न तो ईख में फल लगेगा, न सोना में सुगंध आएगी, और न तो वो चंदन में फूल लगेगा। इसलिए बेकार की बात क्यों करते हो। गंधा सुवर्णे फलमिक्षुदंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनेशु नूनम पुरः धातु समीपे न कोपि बुद्धुदो भूत। एक नीति के श्लोक है कि कोई ब्रह्मा के पास अच्छा सलाहकार नहीं हुआ जो ये सब सलाह देता उनको। अच्छा चलो, तो जब न तो फूल लगा, न फल लगा, न सुगंधी आई, तो इसलिए उनकी बात बंद कर दो कि वो मिल ही नहीं सकती। बोले इसी तरह से जब श्री कृष्ण ही नहीं मिल सकते, तुम कहते हो ब्रह्मा शिव को दुर्लभ है रसिक श्री कृष्ण, और श्री राधा रानी उनसे भी दुर्लभ है, तो भैया इसकी बात क्यों करते हो। न चंदन में फूल लगेगा और न ईख में फल लगेगा। तो इन सब बातों का उत्तर वो अंतिम पंक्ति में देते हैं, चौथी पंक्ति में, कि नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर राधा रानी इतनी दुर्लभ होती तो हम क्यों ये ग्रंथ बनाते, क्यों बड़े बड़े महात्मा प्रकट भये और राधा रस प्रकट किया। वो है रसेश्वरी, दुर्लभ जरूर, लेकिन सुलभ भी बहुत है। बोले अच्छा, सुलभ भी बहुत है, कैसे। बोले ये तो बड़ा बढ़िया काम है। हर ग्राहक चाहता है कि पैसा कम खर्च हो, माल अच्छा मिल जाए। तो बोले हाँ ऐसे ही तो हम सिखा रहे हैं तुमको सौदागिरी, कि पैसा बिल्कुल खर्च न हो और माल सबसे टॉप को मिल जाए। बोले इसीलिए तो हम तुमको बता रहे हैं रास्ता। बोले तो बताओ। बोले श्री राधिका रानी के पाने का एक ही उपाय है, तस्याह नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेपि। बोले इसका क्या मतलब हुआ भाई। बोले जिस दिशा में रहती हैं, यानी धाम,
इस रस को देने वाला धाम है। जिस व्यक्ति के अंदर धाम के प्रति निष्ठा आ जाती है उसी को ये चीज मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। इस उपासना में धाम निष्ठा बहुत आवश्यक है। ये इस ग्रंथकार का प्रारंभ घोषणा है। बोले क्यों? बोले यही हम बात आगे बताएंगे। स्वयं राधिका रानी श्री कृष्ण से जब मिलती हैं, गोपीजन भी कुरुक्षेत्र आदि स्थानों में, तो भी कहती हैं वो आनंद नहीं आया वृंदावन के बिना। स्वयं श्री कृष्ण भी कहते हैं हाय हाय सोने की द्वारिका में वो आनंद नहीं आया है। जो वहां की सुंदर कुंजें थीं, वो यमुना के किनारे साक्षात वैकुंठ है। द्वारका वैकुंठ ही द्वारका रूप है, ये हम सुना भी चुके हैं और इस प्रसंग को विस्तार से हम कह भी चुके हैं कई बार। वो यहां भी कहे और यात्रा में कोसी के प्रकरण में कहा है। परंतु श्री कृष्ण उस दिव्य द्वारका में भी पहुंच करके जहां वैकुंठ से भी अधिक ऐश्वर्य प्रकट किया गया, वहां साक्षात लक्ष्मी रूपा रुक्मिणी जी व अन्य महिषी 16,108 रानियों के पास लेटे हुए भी, उनकी गोद में लेटे हुए, और कहते हैं वो ब्रज का आनंद नहीं आया। यद्यपि ये सोने की लंका है, परंतु वो बात नहीं आई, वो रस नहीं है। महिषीगण आश्चर्य में है। रुक्मिणी आदि, अरे उस ब्रज की याद करते हो? गमार ग्वालियां जहां रहती हैं, क्वेमा स्त्रियों बनचरी व्यभिचार दुष्टा, सुखदेव जी का बनचरियां गमार ग्वालिने, और ग्वारिया के साथ गमार शब्द जुड़ा रहता है। दोनों जोनला भाई हैं। बोले ग्वारिया गमार हैं। बोले गमार ही आदमी ग्वारियापन का काम करता है। अभी देख लो, जो पढ़ो लिखो नहीं होगा वह कहेंगे तू ढोर हाँ क्या। तो ग्वारिया को गमार का जोड़ा है। कई जगह कहा गया, इस शब्द को भागवत में कहा गया। अरे दुष्टा तुम अभी लगाए नहीं, वो उनके लिए नहीं कह रहे हैं उद्धव जी। क्वेमा स्त्रियों बनचरी, कहां तो ये वन में वृंदावन में रहने वाली, और उसमें अध्याहार करना पड़ता है। और कृष्ण क्वेमा स्त्रियों बनचरी, और हम लोग वयम व्यभिचार दुष्टा, यूं अर्थ है। कहां हम लोग व्यभिचारणी रति वाले दुष्ट, उद्धव जी अपने लिए कह रहे हैं। अगर गोपियों में भी लगाना है तो यूं लगेगा। व्यभिचार शब्द के कई अर्थ होते हैं। चलो प्रसंग अच्छा पीछे बताएंगे, तुम्हारे उत्तर दे दे पहले। व्यभिचार माने विगत अभिचार, जहां सदाचार नहीं है, दुष्ट कर्म को व्यभिचार कहते हैं। और एक व्यभिचार माने होता है विशेषण अभिचार, तो सब आचरणों से ऊपर चला गया, जिसके समान आचरण कोई नहीं है। विशेषण, विगत नहीं, विशेषण।
उस विशेष विचार क्या? प्रेम। उस विशेष प्रेम से जो जगत की दृष्टि में दूषित हो गई है, संसार की मर्यादा छोड़ दिया है, तो विगत अभिचार से दूषित होना तो गलत है, विशेष अभिचार से भगवान के लिए छोड़ना ठीक है। सर्वधर्मान परित्यज्य। हो गया हो? चलो आगे। हैं? संसार की दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है, वहां तो वयम लगाना पड़ेगा संसार की दृष्टि से। अगर विशेष अभिचार की दृष्टि से कहा जाएगा तो गोपीम लगेगा। हर चीज का जहां अर्थ होता है जैसा प्रसंग अर्थ लगाना पड़ता है। तो ऐसा है कि गोपीजन कहती हैं करन दे लोगन को उपहास। ये जो लोग कलंक देते हैं प्रेम लगाने, कृष्ण से प्रेम करने पर, वो दूषण है। कलंक तो लगता ही है। गोपीजनों को कलंक लगाया सबने, और इस कारण से दूषण क्या है? जैसे कहा गया है, गोपियां खुद कहती हैं, चलारी आज ब्रज राज मुख, सात मात्रा, दादी दिन 1 2 3 1 2 1 2। ब्रजराज मुख निरखिए, चलो रे अब ये दूषण आ रहा है। चलो चलारी आज ब्रजराज मुख निरखिए, चलो लोक की लाज से काज कहा सरे दो, लोक की लाज से काज कहा सरे गो। सखी बोली, लोग कहेंगे, बदनामी करेंगे, दूषण देंगे, तो बोलती क्या है? बहुरी को कहे गो शाम के ढिंग गई बहुरी, बहुरी बहुत को कहे गो शाम से ढिंग गई, बहुत को कहे, अरे शाम के ढिंग गई, या से अधिक और कहाँ कोई कहे गो, या से अधिक और कहाँ कोई कहे गो, या
बदनामी करेंगे, दूषण देंगे और क्या करेंगे? चलो नाचवे लगी तो घूंघट कैसा, नाचवे लगी तो घूंघट कैसो, सूररण चढ़े पे कौन, सूररण चढ़े पे कौन सो डरेगो, सूररण पे कौन, सूररण, सूरमा ही बुराई सहता है सखियों, गाली देंगे देने दो, प्रेमी लोग शूर होते हैं। सूररण चढ़े पे कौन सो डरेगो, बेगी अपने पिय सो मिलहु नारायण, बे बहुरी ऐसो सखी दाव कब परे वो, बहुरी हरी चनौरी चनौरी आज ब्रजराज मुख निरखिए, चनौरी ये दूषण का भाव है। बहुत से पद है, करन दे लोगन को उपहास, सैकड़ों पद है, कहां तक बताएं। मीरा ने भी कहा है, ये बदनामी लागे मीठी माई मोहे ये, हमारी लोग बुराई करेंगे, कन्हैया के प्रेम में पागल हो गई हैं, ऐसी बदनामी अच्छी है। ये बदनामी लागे मीठी माई मोए, कोई मोए निंदा कोई मोए बिंदा, मैं तो चलूंगी चाले अनूठी, माई मोए बदनामी लागे मीठी माई, कोई बदनामी करो करते रहो, मेरो तो कृष्ण से प्यार है। साकरी गली में मोए मोहन मिलिया, मोए क्यों फिरूं अपूठी, गिरधर जू से बाता करता, मैं बतला रही थी कन्हैया से और दुर्जन दुष्ट लोगों ने देख लिया। दुर्जन लोगां ने दीठी दीठी, मीरा को तो गिरधर मिलिया, हमें तो कन्हैया मिल गया। और जब तुम बुराई करने वाले हो, एक काम करो, कोयला लाओ, सुलगाओ, दुर्जन जलाओ अंगीठी अंगीठी, मायरी मोए ये बदनामी लागे मीठी मां। अंगीठी के मतलब यह है कि जो निंदा है ये आग है, इस आग में मनुष्य जलता है।
किसी की बुराई करना ये आग है, हृदय में आग है, पैदा करना है। जो बुराई करता है वो आग में जलता रहता है। अरे लड्डू वाला लड्डू खा रहा है, तुम देख के गाली देते रहो, माल मारे हैं सारे, ये हैं वो हैं, अरे वो तो खा ही रहा है लड्डू। अब तुम्हारे गाली, तुम्हारे भाग में लिखा है गाली देना, आग में जलना, जलो। वो तो लड्डू खाएगा, वो तो लड्डू उसका बंद नहीं होगा खाना। तो ये विशेष अभिचार यानी प्रेम के कारण जो उनको कलंक का दूषण मिला। चलो आगे क्या? तो लगाने तो ठीक है। हो गया। अच्छा आगे वो असल में कान इनका बंद है लू के कारण से। हाँ जी लगाना। आगे चलो भाई आगे प्रसंग। हाँ वो कह रहे थे, वहां आचार्यों ने अर्थ किया है, अगर वैसा अर्थ लगाओ व्यभिचार सांसारिक, तो वयम अध्याहार करना पड़ेगा उद्धव जी के लिए। दीनता में कहां तो ऐसी गोपियां हैं वन में विचरण करने वाली, और कहां हम लोग व्यभिचार से दूषित। व्यभिचार क्या है? कृष्ण से प्रेम नहीं है। तो हम ये कह रहे थे कि जो श्री राधिका इतनी दुर्लभ हैं, इतनी दुर्लभ हैं कि श्री कृष्ण दिव्य द्वारिका है, स्वर्णमयी, वैकुंठ से भी अधिक ऐश्वर्य है, और जहां 16,108 रानियां हैं महिषी, वो पूछती हैं, अरे उन गंवार ग्वालिनों की याद में ही रोते हैं, ब्रज के जंगलों की याद में रोते हैं। बड़ा आश्चर्य है। बोले क्यों क्यों रोते हो? तो वहां श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी क्या करें? रुक्मिणी मोहि ब्रिज बिसरत नाही। रुक्मिणी मोहि ब्रिज बिसरत नाही। वह क्रीड़ा खेलत जमुना तट। वो यमुना का किनारा और वो खेल, और यमुना के किनारे जो सुंदर कदम खिले हुए थे, कदम के नीचे खेलते थे हम लोग। विमल कदम की छाही, गोप बधू की। रुक्मिणी आज यहां सोने के पलंग हैं, रत्नों के, हीरे मोतियों के। यमुना के पुलिन में किनारे कदम के भीतर कुंजे रहती थी, न वहां बिछौना न तकिया। ब्रज गोपी जन आती थी, उनकी भुजाओं के तकिया में लेट जाते थे ब्रज की रज में। बोले अच्छा,
फिर भी आपको वहां की याद आ रही है? यहां बिछैया भी नहीं मिलता था? बोले हां, उस ब्रजरज में बिछैया भी नहीं था। गोप बधू की भुजा कंठ धरी, गोपी मिलती कुंजों में, मैं थक करके आता, लेट जाता, तकिया तो नहीं लाला, अपनी भुजाओं को तकिया लगा देती थी। वहां तकिया कहां है ब्रज में? गोप बधू की भुजा कंठ धरी, विहरत कुंजन माही। रुक्मिणी इसलिए याद आ रही है। और एक और बात है, हमने एक बार तुमसे परिहास किया, तुम मूर्छित हो गई। एक बार मजाक किया था तुमसे, तुम बेहोश हो गई दुख में, और वहां गोपियों से रोज गाली गलौज होती थी प्रेम में, इसलिए याद आती है। अमित विनोद कहां लगी बरनो, एक बार श्री कृष्ण ने परिहास में कहा था, रुक्मिणी तुमने बड़े बड़े राजाओं को छोड़ करके मुझ भगेड़ू के साथ क्यों विवाह किया? रुक्मिणी डर गई, मूर्छित हो गई, और यहां गोपियों से रोज 20 गाली दे रही हैं, धूर्त, वो भी दे रहे हैं, गोबर छोटी सी चली आई। अमित विनोद कहां लगी बरना, मोह मुख कही न जाही, रुक्मिणी मोहि ब्रिज बिसरत नाही। रुक्मिणी सोने के पलकों में आनंद नहीं है। वो ब्रज का हास परिहास कैसा है देश निगोड़ा। और देखो सकल सखा, वो सखा प्यारे याद आ रहे हैं। वो द्वारका में कहां सुख है? हंसते खेलते ग्वाल बाल उछलते, चुराओ चलो आज फलाने घर में चोरी। हाँ दादा हम पहले से सोच के आए हैं, वही घर में चलेंगे आज। सकल सखा और नंद यशोदा, वे चित्ते नटराही, यहां देवकी माता हैं, वसुदेव हैं, दूर से द्वारकाधीश आ रहे हैं, आओ पुत्र द्वारकाधीश कहती हैं, लेकिन वो नंद यशोदा की याद आती है। मैया दूर से कहती है, अरे कन्हैया जल्दी आ, नहीं पूछते, सुने नहीं। जाती थी तो अपने अंचल से धूल झांक करके और गोद में बैठाल के खिलाती थी। सकल सखा और नंद यशोदा,
चित ते न टराही। सुतहित जान नंद प्रतिपाले, बिछुरत विपत्ति सहाही। रुक्मिणी हमारा पालन पोषण किया, हम धोखा देके चले आए, इसलिए उन माँ बाप की याद आती है। रुक्मिणी मोहि ब्रज बिसरत नाहि। रुक्मिणी जी कहती हैं महाराज यहां भी तो बड़े बड़े वन हैं। श्याम सुंदर बोले यद्यपि सुख निधान द्वारावती। बड़ा सुख है तो मन कहूं ना रहा ही। तो चित कहूं ना रही, मन कहीं लग नहीं रहा है। रुक्मिणी सूरदास प्रभु कुंज बिहारी। सूरदास प्रभु कुंज बिहारी। बस चुप हो गए, आंख से आंसू गिरा है और ब्रज की याद में सुमीर सुमीर पछताही। रुक्मिणी अब इस द्वारका में पछताने के सिवाय कोई सुख नहीं है। सुमीर सुमीर पछताही। रुक्मिणी मोहि ब्रज बिसरत नाहि। तो हम ये कह रहे थे कि जो वस्तु श्री कृष्ण के लिए दुर्लभ है उसके लिए कह रहे हैं घबराओ नहीं, दुर्लभ नहीं है। ये धाम उस वस्तु को सुलभ कर रहा है। तस्या नमोस्तु, इस धाम को नमस्कार करो। ये धाम का इसीलिए प्राकट्य होता है। और हमने पहले भी उदाहरण दिए, शिवोपासना, रामोपासना, सभी उपासनाओं से धाम का सर्वत्र महात्म थोड़े में बताया। धाम का प्राकट्य इस संसार में इसीलिए होता है, धाम का प्राकट्य होता है, सब जगह यही है। चित्रकूट में जब भरतकूप की स्थापना भई है तो वहां स्पष्ट लिखा है कि आज कोई नया नहीं है भरतकूप। ये भरत जी ले गए थे, सब तीर्थों का, समुद्रों का जल अभिषेक की राम को राजा बनाएंगे वहीं। राम ने मना किया, पिता की आज्ञा हमें बंद की है, हम राजा कैसे बन सकते हैं 14 वर्ष तक। तो बोले इस जल को कहां स्थापित करें? बोले भरतकूप, कुआं है। वहां लिखा है कोई आज नया नहीं है, ये तो अनादि स्थल है। धाम को प्रकट होता है, धाम कोई आज नहीं बना है। ये ब्रज कृष्णावतार के पहले भी था।
ये प्रहलाद जी ने कहा है। दैतेया यक्षराक्षांसी ब्रज स्त्रिय, प्रहलाद जी ने वहां कहा है। ब्रजलीला गाई है, ध्रुव जी ने गाई है ब्रजलीला। ये सब प्रमाण है। तो धाम जो चीज दुर्लभ है, राधा माधव को देने के लिए धाम का प्राकट्य हुआ इस संसार में। इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं कि तुम निराश मत हो। तुम ये मत सोचो कि राधा और कृष्ण मिलेंगे नहीं। तुम जाकर के धाम का आश्रय करो। तस्या नमोस्तु। देखो, राधा रानी को तो उन्होंने कई श्लोक बाद याद किया है, यानी कायदे से उनका नाम लिया है। क्रम है इसमें। ये तो पहला श्लोक है। दूसरे श्लोक में वे भी राधा रानी को प्रणाम नहीं करते हैं। कहते हैं इतनी बड़ी है, उनको हम कैसे प्रणाम कर सकते हैं। दूसरे श्लोक में उन्होंने उनकी महिमा को नमस्कार किया है। दूसरा श्लोक है ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद। अब ये शुरू होगा दूसरा श्लोक। हमने सोचा था आज शुरू करने का, क्योंकि 1 मास हो गए इस श्लोक को, बहुत समय हो गया, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए समाप्त। क्योंकि ये रहस्य है, किशोरी जी के प्राप्ति का रहस्य इस पंक्ति में बताया, इसलिए इसको भी खोलना जरूरी था। आगे शुरू करेंगे जब दूसरा श्लोक, तो उसमें राधा रानी की महिमा को प्रणाम किया। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्थ दृष्टेस्तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिमने। वृषभानुभुवो राधा रानी की महिमा को नमस्कार किया, राधा रानी को नहीं किया। बोले आप करोगे? बोले अब भी नहीं करेंगे। तीसरे श्लोक में और चौथे में यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणुम अनुस्मरामी। बोले उन श्री लाडली जी के चरणों में रज लगी हुई है, उस रज को मैं याद करता हूं, धूर को, उनके किशोरी जी के चरणों में। अब भी किशोरी जी को प्रणाम नहीं किया। बोले आप करो, चौथे में पहुंचे, बोले अब भी नहीं कर सकते। दोबारा किशोरी जी के चरण रज को याद किया। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले भावो सवेन भजताम रस कामधेनु तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। एक जगह अनुस्मरामी कहा, बार बार याद करता हूं। एक जगह मैं कहा, मैं करता हूं। हमारे लिए और कोई उपाय नहीं है, ये सब हम आगे बताएंगे। बोले अब 5वें श्लोक में चलो। बोले अब भी हमारी हिम्मत नहीं उनका नाम लेने की। बोले क्यों? बोले प्रेम में कृष्ण मूर्छित हैं और जाकर के किशोरी जी इनको जिला देती हैं। मूर्छित ऐसे हो गए कि जैसे मृत, चेतना नहीं है। दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष वीच निचय रभिषेचयंती कंदर्प कोटिशर मूर्छित नंद सूनु संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। बोले कोई निकुंज देवी हैं जो संजीवनी हैं, कृष्ण की जिलाने वाली जीवन शक्ति हैं। कापि कोई हैं, वहां भी गायब कर दिया। तो
बोले यही चीजें बताती कि सुखदेव जी ने राधा नाम क्यों नहीं लिया, यही कारण था। कहां से लेते? वस्तु का गौरव। कोई अपने नाम नहीं लेता, क्यों नहीं लेता? कोई कहे कि आजी तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो कोई गमार भले कह दो मेरे बाप का नाम रामदयाल है, तो गमार ही बोला जाएगा। तो अगर सभ्य होगा तो वो नाम नहीं लेगा, लिख के बताएगा या दूसरे ढंग से लेता है। कोई कहे तुम्हारे पति का नाम क्या है, तो कोई मूर्ख होगी झट कह देगी मेरे पति राम खिलौना है। तो वैसे जो पतिव्रता होगी वो कभी नाम ही नहीं लेगी, तो गमार कोई नाम लेगी। भाई नियम है कि आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात ज्येष्ठा पत्य कलस्य हो। गुरुजनों का नाम अपने से बड़े नाम नहीं लिया जाता। पति का नाम कोई स्त्री नहीं लेगी। वो एक तुमको सुना दे घटना, एक जगह कीर्तन हो रहा था, तो कीर्तन में पंडित जी व्यास में कीर्तन करा रहे गद्दी पर, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन हरे हरे काली। अब वो सब कीर्तन बोल रहे हैं, एक बैठी चुप थी। बोले तू क्यों नहीं बोले कीर्तन? अब बोले क्या करें, बोलना जरूरी नहीं, सब कहेंगे तू गूंगी बहरी कीर्तन नहीं बोले, राम को नाम नहीं निकले। अब वहां के घर वालों को नाम हो देवकी नंदन। अब काली मर्दन कंस निकंदन देव का बोले, अब देख सबको नाम कैसे ने घर वाले को। अरे अरे बोले क्यों ना, कीर्तन नहीं बोले। वाने एक धक्का लगाया पास वाली ने, बोले अच्छा बोलूं, तो वाले अक्कल लड़ाई। बोली काली मर्दन कंस निकंदन चंपो के चाचा हरे हरे। छोरी को नाम हो चंपो, तो बोले अब देवकी नंदन का नाम नहीं लूंगी, तो अब वो देवकी नंदन हटा दियो, चंपो के चाचा हरो। तो अपने जो गौरव वस्तु होती है, सुखदेव जी ये किशोरी जी के लीला शुक हैं। लीला शुक हैं, इसीलिए इन्होंने किसी गोपी का नाम नहीं लिया। तो गौरव बुद्धि के कारण। बोले गौरव बुद्धि कैसे पता? बोले रास में सारी लीला गा गए श्री जी की। जिसने रास पंचाध्यायी पढ़ा है, कायदे से पढ़ा है, कितना गौरव है। श्याम सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, हर गोपी का श्रृंगार कर रहे हैं, हर गोपी का अपने पीतांबर से पहुंच रहे हैं पसीना या श्रम कण। तासाम मति विहारेण श्रांता नाम बदनानी स प्रामृजक करुणा प्रेमणा शंतमे नाग पाणिना। वहां लिखा है कि श्री राम सुंदर ने केवल पूछा ही नहीं है, सब गोपिन के श्रृंगार छूट गए थे। नाचते नाचते काऊ के नथ गिर गई तो लेकर के नथ पहना रहे हैं, काऊ के कंकण गिर गए पहना रहे हैं, काऊ की बीछा उतर गई तो बीछिया पहना रहे हैं, काऊ के नूपुर तो चरणन में नूपुर धरा रहे हैं। जो अगर समझे तो आदमी। तासाम अति विहारेण श्रांता नाम बदला। थक गई थी, अरे बैठो हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं। प्रामृजत करुणा, करुणा से प्रेम से। शंतमे नंग पाणिना, अपने सुंदर हाथों से जैसे सब थकान दूर हो जाए। तो ऐसी गोपी जनन को नाम सुखदेव जी कैसे लेंगे? कोई हम जैसा भोटा आदमी भले नाम लेगा। वस्तु को गौरव है, अपने से बड़े को नाम जो गोपनीय वस्तु है। बड़े गोपी माने यही होता है। गोपी माने क्या होता है?
गुपू रक्षणे धातु से बना है गोपी। कई तरह से बनता है। गोप पद से भी, पा धातु से भी बनता है, और गुपू धातु, गुपू रक्षणे से, गोपायती, जो अपने प्रेम को छिपाती है, इसलिए स्वयं इतनी गोपनीय है, इनकी महिमा गुप्त है। तो नारद जी ने प्रकट करी यथा ब्रज गोपिका नाम। प्रेम करना है तो संसार में इतने भक्त भय, इतने अवतार भय, नारद जी ने भक्ति सूत्र में यथा ब्रज गोपिका नाम लिख दिया। ब्रज में भी ग्वाल बाल भी थे, यशोदा भी, नंद भी, सब थे। बोले नहीं, यथा गोपिका नाम। तो इतनी जो नाम नहीं लिया उन्होंने गौरव के कारण। ऐसी जो दुर्लभ वस्तु हैं वो कैसे मिलेंगी? तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि, धाम की महिमा से। यह प्रसंग अभी रह ही गया। अभी दूसरा श्लोक और 1-2 दिन बाद ही शुरू होगा। यस्या कदापि वसनांचलखेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः। ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। मोरी लाडली जय राधिके, जय राधिके। वृषभानु किशोरी लाडली जय राधिके, जय राधिके। वृषभानु किशोरी लाडली जय राधिके, जय राधिके। किशोरी लाडली जय कीरति सुकुमारी लाडली जय राधिके, जय राधिके। जय राधिके, जय राधिके, जय राधिके। वृंदावन रानी लाडली जय राधिके, जय राधिके। वृंदावन रानी लाडली जय राधिके, जय राधिके। वृषभानु किशोरी लाडली जय राधिके, जय राधिके। वृषभानु किशोरी लाडली जय राधिके, जय राधिके। जय राधिके, जय राधिके, जय राधिके, जय राधिके, जय राधिके, जय राधिके, जय राधिके। प्राण किशोरी
कैलाश के